क्या कभी आपने सोचा है कि जिस औरत ने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लड़ी हो, जिसने हर दुख को मुस्कान में बदल दिया हो, उसके सिर पर अचानक मौत का साया मंडराने लगे तो वो क्या करेगी? यही कहानी है दुर्गा देवी की, एक ऐसी औरत की जिसने हर गम को अपनी हिम्मत से हराया। लेकिन इस बार उसके सामने जो दुश्मन है वो कोई बाहर वाला नहीं, उसके अपने घर के अंदर छिपा है। वो वही घर था जहां कभी दर्द की दीवारें खड़ी थीं, जहां हर दिन ताने, आरोप और आंसुओं का सिलसिला था। लेकिन अब वही घर खुशियों से चमक उठा था। हर सुबह मिट्टी की खुशबू में उम्मीद की गंध होती थी, क्योंकि दुर्गा देवी और उनकी बेटी आहाना ने मिलकर अपने हाथों से एक नया सपना गढ़ा था, मूर्तियां बनाने का काम। मिट्टी उनके लिए सिर्फ धंधा नहीं थी, वो उनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। दुर्गा देवी अपने हाथों से मिट्टी को आकार देती और आहाना उन मूर्तियों को बाजार तक पहुंचाती। धीरे धीरे ये काम इतना बढ़ गया कि घर की और औरतें भी इसमें शामिल हो गईं। वो जो पहले सिर्फ रसोई तक सीमित थीं, अब अपनी मेहनत से पैसा कमाने लगीं। दुर्गा देवी के चेहरे पर अब वही सुकून था जिसका उन्होंने सालों इंतजार किया था। उनकी आंखों में अब रोशनी थी जो कभी बुझ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, उनकी बेटी की मुस्कान लौट आई थी। लेकिन जैसा कहा जाता है, जितनी बड़ी खुशी होती है उतने ही गहरे उसके दुश्मन। इस घर में भी एक चेहरा था जो इन खुशियों को देख नहीं पा रहा था। बुआ जी। वो वही थीं जो पहले हर फैसले में अपनी राय देती थीं, हर खर्चे में हिस्सा लेती थीं। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब घर के लोग दुर्गा देवी की बात मानते थे, उनकी सलाह लेते थे। यह बात बुआ जी के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। जब भी वो देखती कि दुर्गा देवी के हाथों में पैसे हैं, घर में उनकी इज्जत बढ़ रही है, तब उनके अंदर की आग भड़क उठती। उनका चेहरा मुस्कुराता, लेकिन उनके मन में जलन का जहर भरता जा रहा था। हर दिन उनके भीतर की नफरत बढ़ती गई। जब दुर्गा देवी किसी से हंसकर बात करती, बुआ जी के मन में कुछ टूट जाता। धीरे धीरे वो ईर्ष्या अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। एक रात जब सब अपने कमरों में सो चुके थे, घर में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ बुआ जी की चालें जिंदा थीं। वो अपने कमरे से निकली, उनके हाथ में एक तेल की बोतल थी। वो धीरे धीरे दुर्गा देवी के कमरे के बाहर पहुंची और फर्श पर तेल फैला दिया। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी जो किसी की मौत देखने को तैयार हो। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। दुर्गा देवी ने रोज की तरह मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उनका पैर फर्श पर पड़ा, वो फिसल गईं। पल भर के लिए लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उसी वक्त आहाना दौड़कर आई और अपनी सांस को थाम लिया। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। दुर्गा देवी समझ नहीं पाईं कि ये क्या हुआ। आहाना ने फर्श देखा, वहां तेल की बूंदें चमक रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक का बीज बो दिया गया। दिन बीतते गए और हादसे बढ़ते गए। कभी बिजली का झटका, कभी गैस सिलेंडर का रिसाव, कभी सीढ़ियों से फिसलना। अब यह सब महज इत्तेफाका नहीं लग रहा था। आहाना की निगाहें तेज हो गईं। उसने हर चीज पर नजर रखनी शुरू की। और एक दिन जब वह सफाई करते हुए बुआ जी के कमरे में पहुंची, तो वहां उसे वो तेल की बोतल मिली, आधी खाली, और साथ ही कुछ कपड़े जिन पर मिट्टी और तेल के दाग थे। आहाना के होश उड़ गए। सारा खेल उसके सामने था। उसने सबूत उठाए, मगर वो जानती थी कि सिर्फ सबूत से बात खत्म नहीं होगी। बुआ जी चालाक थीं। वो किसी भी चीज को झूठा साबित कर सकती थीं। आहाना ने तय किया, वो पहले अपनी सास को बचाएगी, फिर इस घर के सामने सच रखेगी। लेकिन किस्मत ने उसे वक्त नहीं दिया। उसी शाम जब दुर्गा देवी आंगन में बैठी मिट्टी गूंथ रही थीं, बुआ जी गुस्से से वहां पहुंची। उनके चेहरे पर विकृति थी, जैसे अंदर की नफरत अब बाहर निकलने को तैयार थी। उन्होंने कहा, बहुत उड़ने लगी हो दुर्गा, अब देखती हूं कैसे हंसती हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने पास पड़ी लकड़ी उठाई और दुर्गा देवी के सिर पर वार कर दिया। दुर्गा देवी वहीं गिर पड़ी, बेहोश। आहाना चीख पड़ी, मां! वो दौड़कर उनके पास पहुंची। उनका सिर खून से लथपथ था। पूरा घर शोर से भर गया। लोग भागते हुए आए, कोई पानी लाया, कोई डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। लेकिन उस पल में आहाना के भीतर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा और आग थी। उसने बुआ जी की ओर देखा। आज तक मैंने आपको घर का हिस्सा समझा, पर आज आपने साबित कर दिया कि आप इस घर के लिए जहर हैं। डॉक्टर आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालत गंभीर थी। दुर्गा देवी बेहोश थीं और आहाना उनके बिस्तर के पास बैठी रही, बिना पलक झपकाए। उसे अब एक ही ख्याल सता रहा था, अगर उसकी सास को कुछ हुआ
तो वो बुआ जी को छोड़ने वाली नहीं। रात लंबी थी, लेकिन अहाना की रात की खामोशी अब भी भारी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन अहाना की आंखों में नींद नहीं थी। वो अस्पताल के उस कमरे में बैठी थी जहां दुर्गा देवी अभी भी बेहोश पड़ी थी। मॉनिटर की बीप की आवाज हर सेकंड उसे याद दिला रही थी कि जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली रेखा होती है और उसकी सांस उसी रेखा पर झूल रही है। अहाना ने उनका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। माँ, अब हार मत मानिए। आपने हमेशा कहा था कि औरत हारने के लिए नहीं, लड़ने के लिए पैदा होती है। अब उठिए, आपको सबको जवाब देना है। रात बीत गई और सुबह की पहली किरण के साथ जैसे चमत्कार हुआ। दुर्गा देवी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। कुछ पल में कमरे में हलचल मच गई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन्हें खतरे से बाहर कहाँ जा सकता है। वो लम्हा जैसे पूरे घर के लिए नई सांस लेकर आया। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर उनकी माँ जैसी सास के माथे को चूमा। माँ, आपने जीत ली, फिर से जीत ली, दुर्गा देवी ने कमजोर आवाज में कहा। अहाना, तुमने मुझे बचाया नहीं, बल्कि मुझे दोबारा जीना सिखाया है। धीरे धीरे घर में माहौल बदलने लगा। बुआ जी अब जेल में थीं, लेकिन उनके छोड़े हुए जख्म हर दीवार पर मौजूद थे। लोग बात करते हुए भी डरते थे। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन सब जानते थे कि अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा। अहाना ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दुर्गा देवी के ठीक होने तक वही सब संभालती रही। मूर्तियों का काम, ऑर्डर, मार्केटिंग, सब कुछ अब उसके नियंत्रण में था। दिन बीतते गए और घर फिर से संभलने लगा। लेकिन जो एक बात अब सबको महसूस होती थी, वो थी दुर्गा देवी की नजरों में आई गहराई। वो अब वो औरत नहीं रही जो किसी की बात पर चुप हो जाए। अब उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी, एक चेतावनी कि अगर किसी ने फिर उनके घर पर नजर डाली तो वो खुद उसकी कहानी का अंत लिख देंगी। एक शाम जब दोनों माँ बेटी आंगन में बैठी थीं, अहाना ने धीरे से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि इस घर में अब डर नहीं, इज्जत की हवा चले। जो लोग हमें कमजोर समझते हैं, उन्हें दिखाना है कि एक औरत का धैर्य उसकी ताकत है। दुर्गा देवी मुस्कुराईं। तू वही कर रही है जो मैंने कभी करने की हिम्मत नहीं की। अब तू मेरी बेटी नहीं, मेरी आवाज है। उनके शब्द अहाना के दिल में उतर गए। उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ घर नहीं, समाज में भी वो जगह बनाएगी जहां हर औरत सिर उठाकर जी सके। धीरे धीरे उनका मूर्तियों का काम अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंचने लगा। लोग दुर्गा देवी और अहाना की मेहनत को पहचानने लगे। अखबारों में खबरें छपने लगीं। माँ बेटी की जोड़ी ने मिट्टी से रचा इतिहास। जहां पहले लोग उन्हें नीचा दिखाते थे, अब वही तारीफ करते ना थकते। घर में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जेल में बैठी बुआ जी के मन में अब भी झड़ जिंदा था। वो हर दिन अपने भीतर बदले की आग को और तेज करती जा रही थीं। उन्हें पता था कि बाहर उनके कुछ पुराने साथी हैं, वो जो कभी घर के नौकर थे या रिश्तेदार जो उनके पक्ष में रहते थे। उन्होंने चुपके से संदेश भेजा, मुझे बाहर निकालो, वरना मैं सबका नाम बता दूंगी। कुछ हफ्तों बाद रिश्वत और चालबाजी के सहारे वो जमानत पर बाहर आ गईं। घर में जब यह खबर पहुंची तो अहाना की सांस रुक गई। दुर्गा देवी ने बस इतना कहा, आने दो। अब वो दुर्गा देवी लौट आई है जो अब किसी से डरने वाली नहीं। 2 दिन बाद बुआ जी घर लौटीं। दरवाजे पर खड़ी दुर्गा देवी ने उन्हें देखा, वही चेहरा, लेकिन अब हालात अलग थे। बुआ जी ने सोचा शायद वो डर जाएंगी, पर दुर्गा देवी ने कहा, घर में कदम रखने से पहले याद रखना, अब ये घर मेरे उसूलों पर चलता है। अगर यहाँ झूठ या साजिश की जरा सी भी बू आई तो दरवाजा खुद तुझे बाहर फेंक देगा। बुआ जी ने होंठ भींच लिए, अंदर आईं, लेकिन उनका मन चैन से बैठने वाला नहीं था। उन्हें अहाना की सफलता चुभ रही थी। हर बार जब वो अखबार में उसका नाम पढ़ती, उनके चेहरे पर झुर्रियां और गुस्सा गहरा होता जाता। वो सोचती, मैं तो उम्र भर इस घर की मुखिया रही, आज लोग इस लड़की को जानने लगे हैं। धीरे धीरे उन्होंने फिर जाल बुनना शुरू किया। इस बार उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, उन्होंने दूसरों के मन में जहर घोलना शुरू किया। कभी किसी बहू से कहती, देखो अब अहाना सबकी मालकिन बन गई है। कभी किसी बेटे से, तुम्हारी माँ तो अब सिर्फ अहाना की तारीफ करती हैं, क्या तुम सबके काम के लिए आए हो। धीरे धीरे घर में फिर से हल्की दरारें दिखने लगीं। अहाना समझ रही थी कि कुछ फिर गड़बड़ है, लेकिन इस बार वो सीधी भिड़ंत नहीं चाहती थी। उसने चुपचाप अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन एक दिन वो सब्र का बांध टूट गया जब बुआ जी ने पूरे घर के सामने कहा, अब ये घर किसी मंदिर से नहीं, बाजार से चलने लगा है, और इसकी देवी वो है जो मिट्टी बेचती है। वो शब्द किसी तीर की तरह लगे। सबकी नजरों में हैरानी थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहे, दुर्गा देवी उठ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में वही पुराना तूफान लौट आया। उन्होंने कहा, हाँ, ये सही कह रही हैं। अब ये घर बाजार से चलता है, लेकिन उस बाजार से जहां इज्जत बिकती नहीं, मेहनत खरीदी जाती है। जिस मिट्टी को तुम तुच्छ समझती हो, उसी मिट्टी ने मुझे और मेरी बेटी को जीवन दिया है। अगर ये तुम्हें रास नहीं आता तो दरवाजा खुला है, निकल जाओ।
पूरा घर सन्न रह गया। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। वो झटके से उठीं और कमरे में चली गईं। लेकिन इस बार वो जान चुकी थीं, अब ये घर उनके हाथ से निकल चुका है। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य हुआ, लेकिन बुआ जी की साजिश वहीं खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अब आखिरी चाल चलने की ठान ली थी, ऐसी चाल जो सिर्फ घर नहीं, अहाना की जिंदगी तक हिला देगी। रात के सन्नाटे में वो अपने पुराने साथी को बुलाती हैं। धीमी आवाज में कहती हैं, अगली मूर्ति की डिलीवरी में जो मिट्टी जाएगी उसमें थोड़ा केमिकल मिलाना, बस इतना कि किसी को पता न चले। और जब वो मूर्ति बनाई जाए तो जहर उसके हाथों में लग जाए। ये प्लान इतना खतरनाक था कि अगर कामयाब हो जाता तो अहाना की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी रात जब वो आदमी चोरी छिपे गोदाम में घुसा, तब वहां पहले से सीसीटीवी लग चुका था। अगली सुबह अहाना को सब पता चला। उसने पुलिस को बुलाया और सबूत दिखाए। अब बुआ जी का अंत तय था। वो फिर गिरफ्तार हुई, इस बार अपने सबसे बड़े गुनाह के साथ। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, दुर्गा देवी उनके सामने आईं। तुमने बहुत कोशिश की मुझे तोड़ने की, मेरी बेटी को मिटाने की, लेकिन याद रखो, जब औरत पर हमला होता है तो वो और मजबूत होकर उठती है। तू गिरा दी गई है, लेकिन हमारी कहानी अब शुरू हुई है। बुआ जी की आंखों में डर था। वो कुछ नहीं बोली, बस झुककर चली गईं। घर में फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा सुकून का था। अहाना ने अपनी माँ का हाथ थामा और